अबू बकर जो सरकार के आशिक नहीं होते, अरे आका के मुसल्ले, आका के मुसल्ले पे इमामत नहीं मिलते, आका के मुसल्ले पे इमामत नहीं मिलते। मैं नात न पढ़ता तो ये इज्जत नहीं मिलते। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आज के इस इजलास के बावकार सद्र, मुअज़्ज़ज़ सद्र, हम सब के लिए माए नाज, माया ए फ़ख्र हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब मिफ्ताही मुद्दज़िल्लहुल आली, नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद व सदर जमीयत उलमा मशरिक़ी ज़ोन उत्तर प्रदेश। हज़रत वाला खुतबे सदारत पेश फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर बावकार उलमाए किराम, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, दानिशवरान मनियर ज़िला बलिया, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन मजलिस, आज का ये 29वां जलसे दस्तारबंदी जो मदरसा अरबिया बहरुल उलूम नज़ीरिया के ज़ेर इंतज़ाम मुनाक़िद किया गया है। आज का इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज के इस इजलास में अभी चंद लम्हों के बाद आप हज़रात के सामने इस मदरसे से 2 साल दौर में 37 बच्चों ने जो तकमील हिफ्ज़ कुरान की है, उनके सरों पे उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से दस्तार बांधी जाएगी। ये दस्तार बांधना सरों पे ये एक रस्मी चीज़ नहीं, बल्कि इन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधने का साफ और वाज़ेह मतलब ये होता है कि हम इस बात से मुतमईन हैं कि इन बच्चों ने इसका हक़ अदा किया और अपने सीने में इस कुरान को मुकम्मल तौर पे महफूज कर लिया। दूसरी जानिब ये दस्तार इस बात की गम्माज़ी कर रही है और इस बात के लिए नेक फाल है कि जिस तरीके से आज इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े उलमाए इज़ाम, उलमाए किराम इन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इन बच्चों के सरों पे ताज का नूर पहनाएंगे। आज ही नहीं बल्कि जब से उन्होंने कुरान को याद करना शुरू किया, उनके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी की चीज़, बहुत अहम चीज़ उनके सीनों में आई है और उन्हें फ़ख्र करना चाहिए इस बात पे, और उनके गार्जियन और वालिदैन को इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि
कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों को या उन बच्चों को भी फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक बख्शी, हमारा इंतखाब इस बात के लिए किया, हमारा इंतखाब इस काम के लिए किया कि हमने कुरान को हिफ्ज़ किया और इस बात के लिए हम सबूत बने जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान की तिलावत की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद गिरामी है कि हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। बदरिया सीने इंसान जिस कुरान के बारे में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल फरमाते, पहाड़ पे उतारते, उसको जिम्मेदारी देते तो इसका मुतहम्मिल वो बिल्कुल नहीं होता, पास पास रेदा रेदा हो जाता। लेकिन हज़रत इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया और उन सीनों को फ़ख्र करना चाहिए जिन्होंने इसको अपने अंदर महफूज किया। कुरान का सीखना, कुरान का याद करना सब की सब मुबारक और बरकत की चीज़ है। ये ज़रूरी है कि कुरान को उसके मानी और मतलब के साथ सीखा जाए, पढ़ा जाए। ये मदारिस जो कायम हैं, इन मदारिस के अंदर तालीम होती है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। उनके मानी मतलब को सीखने के लिए, जानने के लिए दर्स निज़ामी का पूरा निज़ाम इन मदारिस में चलता है। उसका मकसद यही होता है कि बच्चा और एक तालिब इल्म जिसको ज़ौक़ और शौक़ है वो इस मदरसे में हाज़िर हो करके, इस मदरसे में आकर के कुरान के मानी और मतलब को समझे। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ कुरान को पढ़ना, याद करना, ये भी हदीस से मुकम्मल तौर पे साबित है कि सिर्फ कुरान का पढ़ना भी बग़ैर मानी और मतलब के ये भी से सवाब है और ये भी एक इबादत का काम है कि तिलावत कुरान किया जाए। हज़रत नुमान इब्न बशीर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नक़ल फरमाया है कि इन्ना अफ़ज़ल अमाल उम्मती क़िराअतुल कुरान, कि मेरे उम्मत के अमालों में से सबसे अफजल अमल कुरान का पढ़ना है। यानी कुरान की तिलावत, कुरान का सिर्फ पढ़ना, सही मखारिज के साथ उसके सिफ़ात का लिहाज करके सिर्फ कुरान का पढ़ना, ये भी इबादत है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग कुरान को उसके मानी और मतलब को जानकर और समझ कर के पढ़ते हैं वही पढ़ना सवाब का काम है, ऐसा नहीं। बगैर समझे मानी और मतलब को भी कुरान का पढ़ना ये भी एक इबादत है और अहम इबादत है, जिसको मैंने अभी आप हज़रात के सामने वो हदीस पेश की जिसके अंदर ये फरमाया गया है। इन बच्चों का मर्तबा बहुत ही बड़ा है। क़यामत के दिन इनके सरों पे नूर का ताज रखा जाएगा। इसी तरह ये बच्चे अगर साहिब अमल रहे, आमिल रहे,
दीन और इस्लाम और शरीयत पे अमल पैरा रहे अपनी ज़िंदगी में, तो क़यामत के दिन इनके ख़ानदान के 10 ऐसे लोग जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला से ये सिफारिश करेंगे और इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी और उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बहुत बड़ा इनका मर्तबा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इन बच्चों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी कद्र करनी चाहिए और इसका एक मामूल बनाना चाहिए। इसलिए कि अगर आपने कुरान को याद कर लेने के बाद इसकी तरफ से लापरवाही बरती तो उसके लिए बहुत सख्त वईदें भी कुरान के अंदर आई हैं, जिसकी तफसील में जाने का मौका नहीं, वक्त ज़्यादा हो चुका है। दूसरा मैंने जो कहा था, दूसरा मैंने एक हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पेश की थी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो आदमी, वो शख्स है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। आज की इस मजलिस में दोनों तरीके और दोनों जमात के लोग और इसी तरीके से वो हजरात भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने घरों पे कुरान की तिलावत करते हैं। सारे लोग आज की इस मजलिस में खैर के हकदार होंगे। ये बच्चे जो है ये भी खैरियत के हकदार और इसी तरीके से इनके वालिदैन और इनके पढ़ाने वाले असातिज़ा और जिन्होंने इस मफ़हूम को और आम कीजिए, जिन्होंने इस राह में ताउन फरमाया, दामे दिरमे कदमे सुखने, किसी भी हैसियत से जिस शख्स ने इन बच्चों के कुरान के हिफ्ज़ के अंदर, तकमील हिफ्ज़ कुरान के अंदर ताउन फरमाया, वो सारे के सारे इस खैरियत के हकदार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको भरपूर जज़ा अता फरमाएगा। और हमारा आपका मामला तो जानते ही हैं कि इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, दुनिया हमारे लिए पैदा की गई और हम आखिरत के लिए पैदा किए गए हैं। तो हमको क्या मिलेगा, वो खैर क्या चीज़ है, वो सब मामला हमारा आखिरत का मामला है, वहाँ पे होगा। लेकिन दुनिया के अंदर भी इन हुफ़ाज़ किराम की बहुत ही अहमियत है। जैसा कि अभी हमारे इस जलसे के नादिम जलसा ने आप हज़रात के सामने अभी इरशाद फरमाया और उस पर कुछ रोशनी डाली। बहरहाल मैं उन सारे बच्चों को अपनी जानिब से, अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ और साथ ही साथ इनके असातिज़ा कराम और मदरसे के ज़िम्मेदारान और इन बच्चों के गार्जियन और वालिदैन को भी अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ और इन सारे लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इन्हें तौफीक अता फरमाई, इसी तरह पूरी ज़िंदगी भर इनको जो है कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान को अपने सीनों में महफूज करने की हर मुमकिन इनकी मदद हो और अल्लाह की जानिब से इनको तौफीक बख्शी जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ज़िम्मेदारान मदरसा को भी और जिन हजरात ने, जिन लोगों ने आज के इस जलसा दस्तारबंदी में ताउन फरमाया, उन सारे लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। इसी तरीके से हमारे अजीज़ गिरामी मौलाना अब्दुल्ला अदनान साहब खैराबादी जो इस मदरसे के सदर हैं, जिनकी दावत पे मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ और आपसे हमारी शनासाई हुई है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। 2 साल पहले भी आप हज़रात ने याद फरमाया था, उस वक्त भी हाज़िरी हुई थी। आज भी आपकी याद गोई का शुक्रिया अदा करता हूँ
आपने फिर दोबारा मुझे याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इस मदरसे को दिन दूने रात चौगुनी तरक्यात से नवाजे और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।